हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में द गर्ल इन द मिरर की एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एपिसोड 2 एंड हुई और एली जब अपनी और लारा की पिक्चर देख रही होती है तो वहां उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और एली अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या मेरी एक और बहन है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हम तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने मना किया था। फिर एली कहती है कि वो बस एक्सीडेंट में मेरे साथ थी, जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि नहीं। फिर एली अपने फादर से पूछती है कि वो कैसे मरी, जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि उसको ब्रेन ट्यूमर था और डायग्नोज हो जाने के बाद वो 6 मंथ्स के अंदर ही मर गई। फिर एली अपने पेरेंट्स को बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तब एक शैडो उसने देखा। उसके बाद देखते ही देखते उसने एक शेप अख्तियार कर ली और वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी और वो ही मुझे यहाँ भी लेकर आई है क्योंकि मैं उसको भूल गई हूँ। और एली रोने लगती है पर उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अब हमारे दरमियान कोई सीक्रेट नहीं होगा। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने दादा से पूछता है कि क्या हुआ जब थिरोन एक इंसान बन गया, जिस पर उसके दादा कहते हैं कि उसके 5 शैडोज अपने मास्टर के लिए नए विक्टिम लाते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की भाग रही होती है और उसे कुछ लोग पकड़ रहे होते हैं जो पकड़ी जाती है, जहां हमें पता चलता है कि थिरोन काफी दफा मरता और जिंदा होता रहता है बॉडीज की मदद से जो उसके लोग लाते रहते हैं। और ये पता चलता है कि जब उसकी एनर्जी कम होती है तो उसके लोग नए और यंग लोग लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उसकी नई रूह पुरानी रूह में शामिल हो जाती है। लेकिन कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। और फिर एलेक्स पूछता है कि जब थिरोन हार जाता है तो कहाँ चला जाता है, इस पर उसके दादा कहते हैं कि वो ज़मीन के गहराइयों में चला जाता है जिसे रेड चैम्बर कहते हैं। फिर हम ब्रूनो और मार्टिन की सिस्टर को देखते हैं जहां ब्रूनो कहता है कि हम उन जगहों को देखेंगे जहां मार्टिन के होने की पॉसिबिलिटी होगी। फिर एलेक्स डियाना को कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मार्टिन का ब्रेसलेट रेड रो के पास से मिला है, जिस पर वो कहती है कि मेरे दादा ने 50 साल पहले रेड चैम्बर को ढूंढा था। फिर एलेक्स डियाना को एक पिक्चर दिखाता है जिस पर डियाना कहती है कि ये मेरे दादा हैं और साथ उनकी सिस्टर है। डियाना कहती है कि ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। फिर एलेक्स कहता है कि इस पिक्चर में ये उसके दादा है और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने उन पीसीस को महफूज कर लिया है जो उन्हें रेड चैम्बर से मिले थे, जो कि थिरोन को वापस लाने के लिए थे। टोटल 5 पीसीस थे जिनमें से 2 ये हैं। और फिर एलेक्स डियाना से उसका लॉकेट मांगता है और कहता है कि ये 3rd पीस है। फिर डियाना कहती है कि बाकी 2 पीसीस मेरे फादर के पास हैं। तभी ब्रूनो कहता है कि हमें इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करनी चाहिए, जिस पर डियाना मना कर देती है और कहती है कि हम खुद मार्टिन को ढूंढेंगे और अगर हमने इसके बारे में पुलिस को बताया तो वो फ़ौरन उसके फादर को बता देंगे, जो कि मेरे भाई की जान के लिए बहुत ख़तरा है। और डियाना कहती है कि जब उसने फादर की बातों को सुना तो वो कह रहे थे कि जैसे हमने सोचा था वैसे ही एक्सीडेंट हुआ है। डियाना कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, इस पर ब्रूनो कहता है कि हमें प्रोफेशनल्स को बुलाना चाहिए। इसकी बात पर एलेक्स कहता है कि तुमसे बेहतर कौन इन पहाड़ों को जानता है। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो कि मिरर के सामने खड़ी होती है और एक डॉक्टर उसे कहती है कि तुम क्या देख रही हो। एली कहती है कि वो एक डरी हुई लड़की को देख रही है, इसे कुछ भी याद नहीं है। फिर डॉक्टर एली को आई पैच हटाने को कहती है और एली से पूछती है कि वो अब क्या देख रही है और एली कहती है कि वो 2 लड़कियों को देख रही है। डॉक्टर कहती है कि तुम क्या इन दोनों को जानती हो, जिस पर एली कहती है कि वो इन दोनों को जानती है। और डॉक्टर पूछती है कि जब तुम देखती हो तो क्या फील करती हो, इस पर एली कहती है कि गुस्सा, अंधेरा और खौफ। डॉक्टर कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ का डर है और एली कहती है कि उसे इस चीज़ का डर है कि कहीं ये मिरर हटा ना लिया जाए। नेक्स्ट सीन में हम टॉम को देखते हैं जिसका चेकअप डॉक्टर कर रहा होता है और उसे कहता है कि जो तुम्हें पेन हो रहा है इसे फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं और तुम्हारा ब्रेन अभी तक उस पार्ट ऑफ बॉडी को सिग्नल दे रहा है जो है ही नहीं। और जब टॉम अपने लेग को मूव करता है तो उसको पेन कम होता है और डॉक्टर कहता है कि जब तुम्हें प्रोस्थेटिक लेग लग जाएगी तो तुम बेहतर महसूस करोगे। नेक्स्ट सीन में हम डियाना और ब्रूनो को देखते हैं जो मार्टिन को ढूंढने के लिए गार के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हम निको को देखते हैं जो रॉक से मिलने आती है, लेकिन रॉक की सिस्टर निको से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए और दोबारा उससे मिलने यहाँ नहीं आए। फिर निको वहाँ से चली जाती है। फिर हम एली और उसकी मदर को देखते हैं जो डॉक्टर से चेकअप करवा के वापस घर जा रहे होते हैं। रास्ते में एली एक बिल्डिंग को देखती है और अपनी मदर से पूछती है कि क्या ये बिल्डिंग उसके लिए स्पेशल है क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा है, जिस पर एली की मदर कहती हैं कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड देवा का घर है। फिर वो देवा के घर जाते हैं। एली की मदर देवा की मदर लूसिया से कहती हैं कि एली यहाँ आई है ताकि उसे पुरानी मेमोरीज याद आ सके और एली देवा के रूम में लगी हुई पिक्चर्स देखने लगती है
और उसको उनकी मेमोरीज भी याद आने लगती हैं और वह एक मिस्ट्री बॉक्स को भी देखती है और देवा की मदर लूसिया एली को कहती है कि उसे जो दिल करता है वही ले जाए। फिर हम ब्रूनो और डियाना को देखते हैं कि ब्रूनो कहता है कि इस पहाड़ की बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं। फिर जहाँ एलेक्स को मैर्टिन का ब्रेसलेट मिला था वहाँ वो ड्रोन लॉन्च करते हैं और ब्रूनो कहता है कि मैं तुम्हें मैप के बारे में बताऊंगा और तुम ड्रोन ऑपरेट करोगी, और वो बारी बारी उस मैप की मदद से जगह को ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो सीक्रेट बॉक्स खोलने की कोशिश करती है लेकिन ओपन नहीं हो रहा होता और वो देवा की जैकेट पहनती है और तैयार होती है क्योंकि उससे मिलने टॉम आ रहा होता है ताकि उसके साथ ओल्ड मेमोरीज शेयर की जा सकें। फिर एली टॉम से कहती है कि ये वॉल पूरी तस्वीरों से भरी हुई है लेकिन मेरे पेरेंट्स को इनके बारे में कुछ नहीं पता, अगर तुम्हें पता है तो बताओ। और टॉम उसे बताने लगता है। फिर एली टॉम को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो पियानो बजा रही होती है और एली कहती है कि ये कौन है क्योंकि उसकी बहन भी उसी की तरह दिखती थी। इस पर टॉम कहता है कि ये तुम हो और टॉम कहता है कि तुमने पियानो बजाया है एक्सीडेंट के बाद, जिस पर एली कहती है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि एली पियानो बजा रही होती है और एली कहती है कि मुझे याद नहीं है लेकिन मेरी फिंगर्स बजा रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम एली के फादर को देखते हैं जो एली के हाथ में सीक्रेट बॉक्स देखते हैं। तो वो एली को कहते हैं कि मैंने ये सीक्रेट बॉक्स बनाया है और तुमने ये देवा को एज अ गिफ्ट दिया था, जिस पर एली कहती है कि ये किस तरह ओपन होगा, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि इसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट सीन में हम रॉक और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो आती है और उसे कहती है कि तुम अभी तक नहीं सोए। फिर रॉक कहता है कि जब वो बीमार था तो वो सबके माइंड्स के अंदर होता था लेकिन उसकी बहन हंसती है और बिलीव नहीं करती, जिस पर रॉक कहता है कि वो जिसे टच करता है तो वो उसके माइंड के अंदर चला जाता है। और उसकी सिस्टर कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारी लेदर जैकेट कहाँ है। और जब वो अपनी सिस्टर के हाथ को टच करता है तो अपनी बहन को कहता है कि तुमने वो एक लड़के को दी है जिसका नाम विक्टर है। उसकी बहन ये सुनकर परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एली को देखते हैं जो सीक्रेट बॉक्स ओपन करने की कोशिश कर रही होती है और वो एक पिक्चर की मदद से उस सीक्रेट बॉक्स को ओपन कर लेती है और वो देखती है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कागज़ के पीसीस हैं और वो एक एक करके ओपन करने लगती है, जिसमें से एक के ऊपर लिखा होता है कि आई हेट एली, जिस पे एली को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूनो और डियाना ड्रोन से हर जगह को देख रहे होते हैं और एक जगह उनका ड्रोन क्रैश हो जाता है और जब वो ड्रोन के कैमरा को रोटेट करते हैं तो मार्टिन को देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।